बस सच, इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। स्वतंत्र भारत के सबसे ज्यादा जुझारू, जमीनी, दमदार और असरदार राजनेताओं में से एक जॉर्ज फर्नांडिस अब हमारे बीच नहीं रहे। In fact, my association with him date back to my student life, even before I had become a TV journalist. In fact, my interaction and his formal interview was key to my MPhil dissertation, the topic of which was Two Janata Experiments, a comparative study. Two Janata Experiments being the first Janata government under Morarji Desai as the Prime Minister in 1977, and the second Janata government under VP Singh as the Prime Minister. And I was doing my MPhil dissertation in 1990 to 92 period. And it was again my proud privilege that when a formal book of mine was published based on that dissertation in 2008, a little over a decade back, George Sahab was physically present in that book launch function in India International Center, New Delhi. I'm underlining his presence apart from late I.K. Gujral, Rajnath Singh ji, etc. because he was already bedridden. And yet George Sahab consciously chose to be physically present there because he loved the topic of that book, the undercurrent of Janata kind of a phenomena which had started in Indian politics since 1977, and I dare say his affection for me as well. And I was really and truly touched. हालांकि जॉर्ज साहब के साथ मेरे निजी संबंधों से कहीं ज्यादा बड़ा योगदान जॉर्ज साहब का है देश के लिए, देश की राजनीति के लिए। चाहे वो 60 के दशक में मुंबई के मजदूरों को, तत्कालीन बॉम्बे के मजदूरों को संगठित करना, एकजुट करना, 70 के दशक में अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ था, उसके बाद मोरारजी देसाई की 77 की सरकार, वीपी सिंह की 1989 की सरकार, फिर हाल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बतौर रक्षा मंत्री, पोखरण विस्फोट, और फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जब हमारे देश ने दिया था करगिल युद्ध में, उस समय भी रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। जॉर्ज द जायंट किलर के रूप में मशहूर रहे जॉर्ज फर्नांडिस ट्रेड यूनियन नेता और राजनेता के तौर पर जुझारू और संघर्षशील तेवर के साथ देश की सियासत में जॉर्ज का दखल रहा। महज 19 साल की उम्र में ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े जॉर्ज देखते देखते तत्कालीन बंबई में मजदूरों के मसीहा बन गए। बीएमसी की सियासत से लेकर संसद तक का सफर उन्होंने मुंबई से ही शुरू किया। राष्ट्रीय राजनीति में पैर रखते हुए वे 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव और फिर 1973 में पार्टी प्रमुख बन गए। 1974 में जॉर्ज के नेतृत्व में हुआ 19 दिनों का देशव्यापी रेल आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के बड़े आंदोलनों में माना जाता है। इस आंदोलन के साल भर बाद ही 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। जॉर्ज ने आपातकाल का जबरदस्त विरोध किया। भूमिगत रहकर वे सरकार विरोधी आंदोलन को संगठित करते रहे। बड़ौदा डायनामाइट केस में उन्हें 10 जून 1976 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इंदिरा गांधी की वाराणसी की सभा में मंच उड़ाने की साजिश का आरोप लगाया गया। जेल में रहते हुए ही जॉर्ज फर्नांडिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और 3 लाख के रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते। जनता सरकार में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बने जॉर्ज ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ अपने तेवर को बनाए रखा। उन्होंने कोका कोला और आईबीएम जैसी कंपनियों पर भारतीय कानून मानने का ऐसा दबाव बनाया कि ये कंपनियां कारोबार समेटने को मजबूर हो गईं। मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर स्टेशन और लिज्जत पापड़ फैक्ट्री की स्थापना भी उनकी ही पहल पर हुई। लिज्जत पापड़ महिला सशक्तिकरण का प्रयोग माना जाता है। दूरदर्शन केंद्र भी जॉर्ज की ही देन है। जनता सरकार में रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने दोहरी सदस्यता का मसला जोर शोर से उठाया।
उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति जनता पार्टी और सरकार में रहने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य भी हो। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने दोहरी सदस्यता का त्याग करने से मना कर दिया। विश्वास मत के दौरान जॉर्ज ने दोहरी सदस्यता को गुनाह बताते हुए इन सबको लताड़ा। अंतर विरोध इतना गहरा हो गया कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी तो जॉर्ज ने अपने विरोधी तेवर को बचाए रखा। 1980 में वे मुजफ्फरपुर से फिर चुनकर संसद लौटे, लेकिन 1984 में वे बंगलौर उत्तर सीट से चुनाव हार गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बार फिर राजीव सरकार में बोफोर्स कांड के बाद विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाई। 1989 में वीपी सिंह सरकार में रेल मंत्री हुए। इस भूमिका में कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट के रूप में देश को उनकी देन कभी भुलाई नहीं जा सकती। वीपी सरकार में आरक्षण आंदोलन के बाद जब जनता दल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, तब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता खुद को अकेले पा रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल बना चुके लालू प्रसाद उन्हें टिकट देने में आनाकानी कर रहे थे। उनके समर्थकों का दावा था कि लालू नहीं चाहेंगे तो जॉर्ज बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। तब जॉर्ज की उन दिनों कही गई वह बात कौन भुला सकता है। हम तब भी चुनाव जीता करते थे जब लालू प्रसाद हमारे लिए माइक पर चुनाव का प्रचार किया करते थे। जॉर्ज ने 1994 में अलग समता पार्टी बना ली। वे 13 दिन की वाजपेयी सरकार का हिस्सा भी रहे और फिर 1998 में 13 महीने की सरकार का भी। वाजपेयी सरकार में जॉर्ज रक्षा मंत्री रहे। पोखरण इसी दौर की उपलब्धि है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर 24 दलों को संगठित करने और एनडीए बनाने में भी जॉर्ज फर्नांडिस का बड़ा योगदान रहा। यह एनडीए सरकार पहली ऐसी गैर कांग्रेस सरकार रही जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस सरकार में रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने करगिल युद्ध में भारत को जीत दिलाई। 2003 में जॉर्ज ने जेडीयू में समता पार्टी का विलय कर लिया, मगर उसके बाद उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर होती चली गई। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने वह काम कर दिखाया जो लालू प्रसाद नहीं कर पाए थे। जॉर्ज को मुजफ्फरपुर से टिकट देने से मना कर दिया। बीमार जॉर्ज निर्दलीय लड़े लेकिन जीत न सके। हालांकि बाद में राज्यसभा में चुनकर जाने में जेडीयू ने ही उनकी मदद की, मगर स्वाभिमानी जॉर्ज फर्नांडिस ने निर्दलीय ही राज्यसभा का पर्चा भरा था। वे निर्विरोध चुने गए। 4 अगस्त 2009 को उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली। 2015 तक जॉर्ज राज्यसभा के सदस्य रहे, मगर संसद की सीढ़ियों पर यह उनका आखिरी सफर था। फिर वे ऐसे बिस्तर पर पड़े कि उठ नहीं पाए। उनका जनाजा ही उठा। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.